हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, एक ऐसा स्टॉक जिसने लास्ट 2 साल में अपने निवेशकों को 1100% का रिटर्न दिया है। और हाँ दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में ना तो रिटेल इन्वेस्टर को पता है, ना कि पब्लिक को, मगर एफआईआईज एंड डीआईज ने इसके अंदर बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाया है। अगर आपको भी नहीं पता इस स्टॉक के बारे में तो ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस कंपनी के बारे में ना तो आपने कहीं न्यूज़ पर सुना होगा, ना कि कोई रिसर्च पेपर या फिर एनालिसिस रिपोर्ट भी पढ़ा होगा। तो कंटेंट्स बिल्ड करने से अच्छा है मैं आपको इस स्टॉक के फंडामेंटल्स सिखा देता हूँ। तो फंडामेंटल्स देखने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीनर्स की वेबसाइट पर, जहाँ पर आप लोग किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप 28,000 करोड़ है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और कंपनी की प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग करंट प्राइस देख सकते हैं कि 7,000 के आसपास परफॉर्म होती हुई हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक का हाई एंड लो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 7,400 का इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। अगर स्टॉक के पीई की बात करें, प्राइस टू अर्निंग की, तो 33.8 देखने को मिल रहा है, यानी कि मिड रेंज के अंदर अभी इसका प्राइस टू अर्निंग दिखता हुआ हमको हो रहा है। मगर अभी भी पोटेंशियल है ऊपर की ओर एक्सपेंशन करने का, क्योंकि पीई एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक की प्राइस बढ़ती हुई हमको देखने को मिली है। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो 10 to 12 टाइम्स पर अभी ये इसका स्टॉक परफॉर्म करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। आर ओ सी 51.1% एंड आर ओ ई 32.3%, यानी कि कंपनी जिस भी सेगमेंट में काम कर रही है वहाँ से प्रॉफिट एंड रिवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर रही है। यहाँ पर आप लोग चार्ट भी देख सकते हैं। कंपनी 2021 में 650 से 700 की रेंज में परफॉर्म कर रही थी। 2022 में इसके चार्ट के अंदर एक ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर ही ऊपर इसने 1100% का रिटर्न जनरेट किया है। बुल मार्केट में पी एक्सपेंशन होने की वजह से मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक कुछ ऐसे ही परफॉर्म करते हुए हमको देखने को मिलते हैं। अब जान लेते हैं कि कंपनी क्या करती है और किस सेगमेंट में इसका बिजनेस है। तो ये कंपनी भारत के इलेक्ट्रिक सेगमेंट को बूस्ट करने का काम करती है, यानी कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर ट्रांसमिशन केबल्स। और 3 बड़े सेगमेंट में भी इसका बहुत बड़े सारे प्रोडक्ट है, और उन्हीं प्रोडक्ट को ये सप्लाई करती है अलग अलग मार्केट में, जो कि है कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और स्पेशलिटी ऑयल्स एंड पावर टेलीकॉम केबल्स। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में से एक है, जो कंडक्टर्स की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, अपग्रेडिंग, ट्रांसमिशन लाइंस की टेस्टिंग सभी करती है। थर्ड लार्जेस्ट ट्रांसफॉर्मर ऑयल मैन्युफैक्चर करने वाली ये दुनिया की एक अच्छी कंपनी है, जिसके पास 350 प्लस रेंज के अलग अलग स्पेशलिटी ऑयल्स, प्रोसेस ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स मौजूद है। पूरे इंडिया के ट्रांसफॉर्मर ऑयल के सेगमेंट की बात करें तो ये 60% मार्केट शेयर रखकर पावर ट्रांसमिशन ऑयल और 40% मार्केट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ऑयल के सेगमेंट से निकालती है। कंपनी के लास्ट 6 साल में 230 करोड़ का इन्वेस्ट किया है हायर वैल्यू प्रोडक्ट को बनाने में। अगर केबल की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट रेंज के केबल ये सप्लाई करती है अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे कि रेलवे, शिपिंग, सबमरीन, सोलार, विंड टाइम्स, विंड मिल्स, माइनिंग, हाइब्रिड केबल्स और हार्नेस, टेलीकम्युनिकेशन, सेफेस्ट हाउस वायर एक्सेट्रा। पूरे दुनिया में इंडिया से वाइडेस्ट एक्सपोर्ट करने वाली ये कंपनी है। रिन्यूएबल सेक्टर में ये कंपनी लीडर है। रिलायंस, जियो, बीएसएनएल एक्सेट्रा कई क्लाइंट इनके हैं। इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो सर्विलेंस सिस्टम के साथ ओएफसी फॉर टॉर्पेडोज एंड थिएटर केबल्स बना दी है। कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो ईएनआई एसपीए इटली और सीटीसी ग्लोबल यूएसए के साथ इंडियन और ग्लोबल अलायंस करके भी ये काम करती है। और हाँ दोस्तों, कंडक्टर सेगमेंट की बात करें तो कई बड़े नामी इंडस्ट्री इनकी क्लाइंट है, जैसे कि पीजीसीआईएल, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। और केबल सेगमेंट की बात करें तो अदानी ग्रुप, टाटा पावर, एलएनटी, बीएचएल एंड स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा कई सारे बड़े इंक्लेक क्लाइंट है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो कंपनी लीडर है सोलर केबल एंड वाइन मार्केट में, जिसका 70% शेयर डोमेस्टिकली है। और पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी सप्लाई करती है लोकोमोटिव कोचेस सेगमेंट में। वंदे भारत ट्रेन को भी यही कंपनी सप्लाई करती है। और आने वाले फ्यूचर्स में बनने वाले प्रोजेक्ट्स, जैसे कि बुलेट ट्रेन्स,
इसमें भी ये रेलवे सर्टिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है। और हाँ दोस्तों, ईवी चार्जिंग में भी ये कंपनी फर्स्ट ही नंबर पर हमको देखने को मिल रही है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऐसे नए प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर यूज़ हो सके। जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो कंपनी डोमेस्टिकली 52% एंड एक्सपोर्ट 48% तक कर रही है। 140 प्लस कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो कंडक्टर से 47%, स्पेशलिटी ऑयल से 25%, लुब्रिकेंट से 6% एंड केबल से 22% आ रहे हैं। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास 5,356 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स है, जिसमें 1,950 करोड़ के कंडक्टर्स के ऑर्डर्स और केबल्स के पेंडिंग ऑर्डर 930 करोड़ के हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास टोटल 5,40,000 किलो लीटर कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए और 1,80,000 मेट्रिक टन कंडक्टर्स के लिए है। अब इसके लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो रबर केबल्स जो कि विंड सेगमेंट में 72 किलोवाट थ्रोस्टर सीसीवी लाइन के लिए एक्सपोर्ट डिमांड करना पूरा बाकी है अभी। रिन्यूएबल में भी बात करूँ 900 करोड़ के एलटी केबल्स लगभग 7.5 एकड़ प्लांट में सप्लाई करने हैं। एचटी केबल 132 केवी और ई बीम लाइन फॉर हाउस वायर 1.2 एमएवी के एडिशनल प्लांट इंस्टॉलेशन करना भी अभी बाकी है। और हाँ दोस्तों, आप लोग इनके ब्रांड एम्बेसडर को जरूर ही जानते होंगे, जो कि ये सोनू सूद जी। अब मैं कंपनी के फाइनेंशियल की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट दोनों ही स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर सी बढ़त हमको ईपीएस में भी आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, जहाँ भी ईयर ऑन ईयर बेस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ग्रेजुअली ही ग्रो होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। डिविडेंड पे आउट की भी बात करें तो आप लोग देख सकते हो 20 से 27% तक ये यहाँ पर डिविडेंड भी दे रही है। ईपीएस भी यहाँ पर एक अच्छी तरह से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी हमको इसी कंपनी के अंदर आती हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप लोग बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी अपने आप देख सकते हैं। मगर अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स पर, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। सभी लोगों को कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर से शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखना चाहिए, उसी के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग इस कंपनी में देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स जिनके पास है 57.77% का स्टेक, अभी इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है। बाकी अब तक तो 60% के आसपास का स्टेक इनके पास था। एफआईआई जो कि लगातार हर क्वार्टर में यहाँ पर स्टेक बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जिनके पास अभी है 10.98% की होल्डिंग। डीआईएस इनके पास भी स्टेक बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि है 18.62% का स्टेक। और बचा हुआ स्टेक अभी बाकी है 12.63%, जो कि है पब्लिक यानी कि रिटेलर्स के पास। तो आप लोग देख सकते हैं कि और सेगमेंट की कंपेयर में रिटेलर्स के पास सबसे कम स्टेक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हमको मिलती हुई देखने को मिल रही है। इतना सब बताने के बाद अभी मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, जो कि है अपार इंडस्ट्रीज। अपार इंडस्ट्रीज जो कि हमको बीएसई और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। तो ज़रूर से इस इंडस्ट्रीज के बारे में आप लोग खुद से एक एनालिसिस कीजिए। तो एक बड़ा सा हीरा जो कि आपके पोर्टफोलियो की शान बन सकता है, या फिर इसके अंदर रिटर्न भी बहुत अच्छे जनरेट कर सकता है। मगर किसी को भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद से एक रिसर्च करनी चाहिए और ज़रूर से अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद लेकर बाद में डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप भी लॉन्ग टर्म निवेशक बनना चाहते हो तो ऐसे ही कंपनी उसका एक पोर्टफोलियो बनाकर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। ऐसे ही और स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए